यहाँ शाओशेंग मैजेस्टी को ग्रीट करती है। मैजेस्टी कहता है तुम्हारा ग्रीटिंग हम एक्सेप्ट करते हैं। बताओ मुझे तुम्हारी क्या प्लानिंग है जीशेंग की वाइफ बनने के लिए। शाओशेंग कहती है हमें शादी तो करनी होगी। मैजेस्टी कहता है बस यही। शाओशेंग हाँ करती है। सभी वहाँ पर उस पर हंसते हैं। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मुझे थोड़ा लेट समझ आता है, इसलिए मैं समझ नहीं पाई आप कहना क्या चाहते थे। आई होप मैजेस्टी मेरी बातों को आप गलत ना ले। मैजेस्टी रोकता है और कहता है बताओ मुझे तुम्हारे अंदर प्रॉपर एटिकेट की कमी है और तुम पढ़ाई में भी अच्छी नहीं हो। बट जीशेंग इस नेशन का पिलर है, मैं उसे अपने बेटे की तरह देखता हूँ। क्या तुम्हें लगता है तुम उसके काबिल हो? तभी वहाँ बुई आता है। मैजेस्टी कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? फिजिशियन सर ने बताया तुम्हारी इंजरी और बढ़ गई है, तुम्हें घर पे तो आराम करना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो। बुई कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं भी सुनना चाहता हूँ मैजेस्टी मेरी होने वाली वाइफ से क्या पूछना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम्हारे पैरों में लगी है, तुम नील करके मत बैठो, आराम से बैठो। वो ईद जिद्दी होता है। वो शाओशेंग से कहता है तुम भी आराम से बैठो, ठीक है। वो ईद बैठ जाता है। शाओशेंग उसे देखते हुए भी बैठ जाती है। शुआन उन दोनों को देखकर हंसती है। मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आप समझदार हैं, मेरे फादर ने मुझे घर पे छोड़ा था वॉर के लिए। घर पे सिर्फ ग्रैंडमदर ही थी जो बहुत बात करती थी और आंट में तो तमीज ही नहीं थी। इतने सालों में मुझे सिर्फ 100 वर्ड्स ही पता है। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब मेरे पेरेंट्स वापस आ गए हैं। उन्हें भी लगता है कि मैं वल्गर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाने की कोशिश की। जनरल लिंग मिलिट्री के जनरल है। मुझे लगता है वो ऐसी लड़की को पसंद नहीं करते होंगे जो ज्यादा नॉलेजेबल है। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है पूरे कैपिटल में, इसलिए मुझे लगता है हम परफेक्ट हैं एक दूसरे के लिए। मैजेस्टी कहता है नॉनसेंस, जीशेंग वेल एजुकेटेड है, वो उन नॉलेजेबल लड़कियों के लायक क्यों नहीं है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी वेल राइट, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो जनरल लिंग मुझे फ्यूचर में अच्छे से रखेंगे, तो मैं भी बिना रेस्ट किए अच्छे से पढ़ूंगी। बट मैं टाइम को बदल नहीं सकती हूँ। वही कहता है मैजेस्टी शाओशेंग अभी बहुत छोटी है, वो इसलिए सपोर्टिव और अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए वो एरोगेंट नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाती है। मुझे ये जैसी भी है वैसे ही पसंद है। क्राउन प्रिंस कहता है किसी समझदार इंसान ने कहा है जो भी हमें पता है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना देखने की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसी एज में इन सब का मतलब समझना बहुत डिफिकल्ट है। मैजेस्टी उसे रोक देता है और कहता है किसने कहा, किससे कहा, सब बंद करो। मिस चेंग शादी की डेट डिसाइड हो गई है, तुम अपनी कमियों में क्या काम कर रही हो? यहाँ अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, जो भी तुमने कहा वो सही है। तो जीशेंग को तुमसे शादी करके क्या मिलेगा? सभी जीशेंग पे नजर रखे हुए हैं, उसके हर एक मूवमेंट को लोग देखते हैं। तुम उसकी होने वाली वाइफ हो, तुम्हें केपेबल वाइफ बनना होगा ताकि तुम उसका अच्छे से घर बसा सको। अगर कुछ भी गलत हो गया तो जीशेंग की इमेज सबके सामने बहुत खराब हो जाएगी। तो तुम ट्रेनिंग के लिए रोज एम्प्रेस के पास पैलेस में आओगी, तुम्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम अब पीछे हट नहीं सकती, बाकी की बातें एम्प्रेस बताएंगी, ठीक है। क्या तुम्हें आप कुछ कहना है? वही कहता है तुम्हें जो कुछ भी कहना है तुम अभी कह सकती हो। मैजेस्टी हमेशा स्टेट अफेयर्स में बिजी रहते हैं, उनके पास ऐसा टाइम बहुत कम होता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी क्या मैं एक कंप्लेन कर सकती हूँ? मैजेस्टी कहता है तुम्हें डर नहीं है? तुम मेरे सामने किसी की डायरेक्ट कंप्लेन कर रही हो जिसमें हम सिर्फ 3 बार ही मिले हैं। तुम्हें पता है किसी की कंप्लेन करना वो भी मेरे सामने कितना सीरियस हो सकता है? शाओशेंग कहती है मुझे स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट मुझे एक छोटी सी बात पे कंप्लेन करनी है। बट इन छोटी सी बातों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जनरल लिंग कहते हैं कि वो आपके लाडले हैं, इसलिए वो आपको फादर की तरह देखते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्या ये प्रॉपर है? अगर प्रॉपर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। मैजेस्टी कहता है सही है, वो भी इसे प्रॉपर बताता है। शाओशेंग कहती है मुझे कंप्लेन करनी है जनरल ऑफ चैरियट एट कैलवरी, जनरल वांग चुन की बेटी वांग लिंग की। मुझे उसकी कंप्लेन करनी है क्योंकि वो मुझसे बदतमीजी में बात करती है और मेरी हर जगह बेइज्जती भी करती है। उसने लू फैमिली की पार्टी में मेरी इंसल्ट की। मैजेस्टी कहता है यहाँ वैन शूजन कहती है कॉइन तो ठीक है, मुझे इसके बारे में बात करनी थी। तो ऑफिशियल पेंगुइन जो प्रॉमिस किया था उसका क्या वो अरेंज हुआ? ओल्ड लेडी कहती है आप चिंता ना करें, लॉर्डशिप की प्रॉपर्टी शाओचुन में है। मेरे मास्टर श्योर है कि वो सेफ रहे, बट कॉइन का मैटर छोटा नहीं है। तुम जरा ध्यान से बोलो, अगर कुछ भी गलत हुआ हम अपनी जिंदगी खो देंगे। वैन शूजन हंसती और कहती है प्रिंस शियानन की फैमिली अब इतनी वैल्यू रही नहीं, बट मैजेस्टी भी हमारी वैल्यू करते हैं।
हमने इन्हें उस वक्त सपोर्ट किया जब उनके पास कुछ भी नहीं था। अगर मेरे फादर ने उसकी शादी एम्परर से नहीं की होती तो वो आज एम्प्रेस नहीं होती। मेरे फादर बैटिंग में मर गए, इसलिए मुझे अभी भी पर्सनल कंसिडरेशन चाहिए। ओल्ड लेडी कहती है, सुनकर अच्छा लगा। लॉर्डशिप ने मुझे एक लेटर आपको देने के लिए कहा था। वह लेटर लेती है और खोलती है। ओल्ड लेडी कहती है, मास्टर को पता था कि ऐसी सिचुएशन आपको परेशानी में खड़ा कर सकती है, बट लॉर्डशिप अभी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 10 साल हो गए, उन्होंने नए कपड़े भी नहीं खरीदे। वो गरीबी में ही जी रहे हैं। उन्होंने दोपहर के बाद खाना भी खाना बंद कर दिया है और वो अब अंदर ही रहते हैं। लॉर्डशिप के पास कोई चॉइस नहीं थी, बट इसलिए उन्होंने ऐसी डिमांड रखी। वैन अब रॉयल है, पूरी दुनिया में वैन का नाम है। अगर प्रिंस शानन जल्दी मरे नहीं होते तो क्या प्रिंस शानन बेसहारा जीवन शाओशुन में जीते? वैन शुइजन कहती है, शानन फैमिली यानी वैन क्लैन की पूरी दुनिया होती, बट हमारी जिंदगी इतनी हार्ड क्यों है? तभी वांगलिंग आती है और कहती है, मदर मुझे पता नहीं था कि आपकी गेस्ट आए हैं। वैन शुइजन कहती है, तुम भूल गई जो मैंने तुम्हें सिखाया? अंदर आने से पहले तुमने नॉक क्यों नहीं किया? जाओ यहाँ से। ओल्ड लेडी कहती है, रुको। वो उठती है, लियांगफेन को देखकर कहती है, ये तुम्हारी बेटी है। वो उसे घूमते हुए देखती है और कहती है, तुम तो बहुत सुंदर हो। वो एक ब्रेसलेट उतार के उसे देती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है हमारी पहली मीटिंग की तरफ से। आई होप कि तुम इसे एक्सेप्ट करोगी। क्या ये शादी लायक है? मैडम को गुजरे अरसा बीत गया। वैन शुइजन कहती है, वांगलिंग अभी छोटी है, जनरल और मैं इसे अभी अपने पास रखना चाहते हैं। वैसे भी ऑफिशियल बैंक की एज मेरे हस्बैंड के बराबर है, वो इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? ओल्ड लेडी कहती है, एज की चिंता ना करें, अगर उन्हें ये पसंद होगी तो वो इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। वैन शुइजन कहती है, क्या ऑफिशियल बैंक का अस्थमा अभी भी सीरियस है? उन्हें शादी के बारे में सोचने की क्या जरूरत है जबकि वो बीमार है? ओल्ड लेडी कहती है, तुम भूलो नहीं मेरे मास्टर बीमार कैसे हुए हैं। अगर मेरे मास्टर प्रिंस शानन को वापस नहीं लाए होते तो बदबू की वजह से वो बीमार नहीं होते। यही रीजन है उनके अभी तक कोई भी बच्चे नहीं हुए हैं। ये दुनिया उनकी काइंडनेस को भूल नहीं सकती, पर तुम भी भूलना नहीं। वैन शुइजन कहती है, मैं नहीं भूलूंगी, मैं ऑफिशियल बैंक की हेल्प जरूर करूंगी, मैं उनके लिए लड़की ढूंढ लूंगी। ओल्ड लेडी कहती है, लॉर्डशिप साउथचुन में फंस गए हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली को हमेशा याद करते हैं। अगर वो अपने नीस से मिले होते तो वो बहुत खुश होते। मेरे मास्टर और उनके लॉर्डशिप दोनों भाई हैं, बट वो अभी तक फैमिली नहीं बने हैं। अगर शादी हो जाएगी तो हम फैमिली होंगे, तब उन्हें लॉर्डशिप की सुनने की जरूरत नहीं होगी।